नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस टेलीग्राम ट्यूटोरियल में। तो कल हमने कम से कम असाइनमेंट 10 हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम अपने असाइनमेंट 11 को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने असाइनमेंट की कंपनी को क्रिएट करते हैं। आरजी प्रेस करेंगे कि हमारे कंपनी डेटा पाथ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डी ड्राइव हमें सेव करना है, डी ड्राइव डी। ठीक है, असाइनमेंट आज हमारे 11 है। ठीक है, कंपनी क्रिएट करते हैं 11 नंबर। ठीक है, और ये हमारी कंपनी क्रिएट होके आ चुकी है। चलिए, तो हम इसकी एंट्री को देखते हैं। जो हमारी एंट्री है कि क्या कह रहा है कि मिस्टर व्यास स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। एक है हमारा एक कितना है, इक्कीस कि 15 लाख रुपया एक में है कैश, 15 लाख, फर्नीचर 20 हजार, आप एसी 25 हजार। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 15 लाख 45 हजार। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम एक DAL RC कैपिटल का लेयर क्रिएट करेंगे। कैपिटल कंट्रोल है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका थोड़ा ट्रायल बैलेंस 35-50। ठीक, DAL कैपिटल इंटर आल्टे F6 कैपिटल, पैसा कितना देगा 15 लाख 45 हजार, 15 लाख 45 हजार इतना दिया। उसमें उपयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है, ये कैश में 15 लाख रुपया आ रहा है, 15 लाख। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर 20 हजार रुपये का है। ठीक है, फर्नीचर का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। फर्नीचर फर्नीचर हमारा फिक्स सेट हो जाएगा, फिक्स सेट इंटर, कितना है 20 हजार अमाउंट है इसका, 20 हजार। उसके बाद क्या है, एसी है, एसी का भी लेयर वर्क क्रिएट करिए। एसी हमारी फिक्स सेट है, एसेट है, 25 हजार रुपया ये। हाँ 25 हजार, जब हमने इस एंट्री को सेव कर लिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। कैश डिपॉजिट इन यूको बैंक, कितना है हमारा 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये यूको बैंक में डिपॉजिट कराना है। ठीक है, तो यूको बैंक लेयर क्रिएट करिए। अंडर बैंक अकाउंट कंट्रोल इंटर आल्टे F4, कैश दिया है 5 लाख रुपया और डिपॉजिट किस में कराना है, यूको बैंक में। ठीक है, जी हमारी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम नीरज कुमार, बिल नंबर 702 9 हजार रुपये। ठीक है, उधार की एंट्री है, नीरज कुमार है। ओके, तो परचेज का लेयर क्रिएट करते हैं। परचेज अंडर परचेज ही रहेगा इसका, बताया था मैंने। इंटर आल्टे F9, मोड चेंज करना है कंट्रोल H से। बार बार बोलता हूँ तभी आपको ये दिमाग में बनी रही इनकी शॉर्टकट की। ठीक है, तो नीरज कुमार लेयर क्रिएट करिए। नीरज कुमार संडे क्रिएटर कंट्रोल A। ठीक है, अमाउंट कितना है इसका कि 9 हजार रुपया है, 9 हजार रुपया। बिल नंबर 702 है। परचेस, ये एंट्री होगी हमारी एक। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि फिक्स सेट परचेज कर रहा है बाय कैश के थ्रू। ठीक है, फिक्स सेट कौन कौन होते हैं ये बता दिया। मशीनरी है, एक हमारा फर्नीचर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स सेट करना है ना, परचेस में चले जाइए आप, Alt F5। ठीक है, क्या क्या परचेज कर रहा है, एक हमारा मशीनरी 50 हजार रुपये की। मशीनरी लेयर हमारा क्रिएट नहीं है, हाँ बनाते हैं, इसे लेयर क्रिएट करते हैं। मशीनरी फिक्स सेट हो जाएगा हमारा अंडर 50 हजार। उसके बाद इसे भी डेबिट कीजिए। मशीनरी के बाद फर्नीचर है, हाँ फर्नीचर है। कितना अमाउंट 25 हजार, 25 हजार। किससे पेमेंट किया है, कैश के थ्रू। ठीक है, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री होगी हमारी। उसके बाद कैश विड्रो फ्रॉम यूको बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैपिटल है, उसने पैसा निकाला है। ठीक है, बैंक से पैसा निकाला है, कितना है मान अमाउंट 6000 रुपये है, 6000 रुपया। ठीक है, ड्राइंग लेयर क्रिएट कीजिए। ड्राइंग इसका अंडर कैपिटल कंट्रोल इंटर आल्टे F5, ड्राइंग 6000 यूको बैंक क्रेडिट। चलिए, फिर उसके बाद गुड्स परचेज बाय कैश 12 हजार। ठीक है, परचेज पर चलिए। परचेज कैश 12 हजार, परचेज जो हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल एंड सन्स, बिल नंबर 204 17.5 हजार रुपये। ठीक है, गुड्स परचेज
17,000 रुपये का उधार पे परचेज किया। पार्टी हमारी राहुल एंड सन्स, ठीक है। परचेस आल्टे, पार्टी बनाई है राहुल एंड सन्स, राहुल एंड सन्स। संडे क्रिएटर कंट्रोल है। 17,500 अमाउंट है इसका। बिल नंबर कितना है? बिल नंबर है 204। 204 डालिए इधर, परचेज कीजिए 17,500 रुपये की। ये एंट्री हुई हमारी। फिर उसके बाद टुक लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक बाय कैश 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। लोन लिया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आल्ट सी लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक लिया है तो लोन लेबिलिटी है ये हमारी, अंडर रखेंगे हम इसे। इंटर आल्टे F6, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख, 1.5 लाख। कैसे लिया है? बैंक में है कि उसमें कैश में? कैश के थ्रू लिया है तो कैश हम इसमें डेबिट कर देंगे। 1.5 लाख रुपये जो हमारी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय कैश, गुड्स सोल्ड बाय कैश। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि 4200 रुपये, ठीक है। सेल्स की लेयर क्रिएट करते हैं, सेल्स, सेल्स, ठीक है। इंटर आल्टे F8, कंट्रोल H, मोड चेंज करना है अज बाउचर, ठीक है। कैश 4200 प्राप्त हुआ है, सेल 4200 की है, जी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि कैश स्टोलन बाय थेफ्ट 2,000 रुपया, बट ही केप्ट बट ओनली 1500 रिसीव फॉर हिम। यानी कि कह रहा है कि 2,000 रुपये उसका क्या हुआ है, चोरी हुआ था। फिर उसके बाद उसे 1500 रुपये प्राप्त हो गया। तो बचा उसका 1500, 500 रुपया किस में जाएगा? हमारा बेड डेप्ट में जाएगा इसमें, सिंपल बात। चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा ना। बेड डेप्ट 3,000, चलिए बच्चों, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक एंट्री हमारी कैश स्टोलन बाय थेफ्ट 2,000 रुपये ही केप्ट बट ओनली 1500 रुपये रिसीव फ्रॉम हिम। यानी कि उसका 2,000 रुपये खो चुका है, 1500 रुपये से प्राप्त हुआ है, तो बचा हुआ 500 रुपये से हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, यानी कि, ठीक है। हमने बताया था बेड डेप्ट में होता है जो हमें पैसा हमारा डूब चुका होता है, ठीक है। चलिए तो हम आलसी से लेयर बनाते हैं। लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट ये है ना, स्टोन बाय थेफ्ट, हाँ, लॉस बाय थेफ्ट। क्या हो रहा है ये हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कंट्रोल ए कीजिए, लॉस हो रहा है तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इंटर आल्टे पेमेंट में डाली पहली एंट्री को, 3 एंट्री बनाऊंगा इसकी, ठीक है। एक बनाऊंगा 2,000 वाली, 1500 वाली, 500 वाली। तो पहले 3 एंट्री बनाता हूँ इसकी। पहले एक पेमेंट वॉच में दे देते हैं 2,000 वाली को, ठीक है। तो लॉस बाय थेफ्ट 2,000 रुपये चोरी हुआ है। कम क्या हुआ है? कैश, कैश। एक पहली एंट्री की हो गई। दूसरी एंट्री बनाइए रिसिप्ट वाली, प्राप्त वाली। प्राप्त क्या हुआ है? कैश के थ्रू। कितना प्राप्त हो चुका? होने के बाद 1500 रुपये प्राप्त हुआ। और लॉस बाय थेफ्ट, आगे पीछे हो गया। लॉस बाय थेफ्ट इधर आ जाएगा और कैश इधर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 2,000 खो चुका है, 1500 प्राप्त हो गया होने के बाद। 2,000 होने के बाद 1500 प्राप्त हो चुका, बचा 500 रुपये कहाँ पे डालेंगे? एक जाएगी एंट्री हमारी जनरल वाउचर में F6, ठीक है। करना है इधर कि क्या करेंगे हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 500 रुपये चढ़ा दीजिए इधर। उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट क्रेडिट कर दीजिए, हो जाएगी। 2,000 रुपये हमारी एंट्री बराबर इक्वल हो चुकी है। चलिए फिर चलते अपने नोट्स। लॉस गुड्स बाय फायर 3,000 रुपये। क्या है उसका? गुड्स पहले जल चुका था 3,000 रुपये का। और क्या कह रहा था? और क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी बट 75% अमाउंट रिसीव फ्रॉम हिम बाई चेक। इसका कहना है कि उसका गुड्स था वो 3,000 रुपये का फायर हो चुका था, यानी कि जल चुका था। लेकिन उसने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया कि उससे क्लेम करने के बाद उसे ओनली अमाउंट का 75% ही उसे प्राप्त हुआ है। और किसके प्राप्त हुआ है? किसके थ्रू प्राप्त हुआ है? चेक के थ्रू, यानी कि बैंक में पैसा आया है, कैश नहीं आया इसके बाद इसके पास। चलिए ठीक है, लिखते हैं। एक एंट्री बनाते हैं लॉस गुड्स बाय फायर। इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। इंटर आल्टे
पेमेंट वाउचर लिखिए। चलिए इसकी भी एंट्री बनाते हैं, एक 3 ईयर वाली बना लेते हैं, ठीक है। लॉस गुड्स बाय फायर पेमेंट की, तो लॉस गुड्स बाय फायर 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, ठीक है। गुड्स कम हुआ है, क्या कम हुआ है, गुड्स कम हुआ ना, तो इसमें क्या करेंगे, परचेस कर लीजिए। लेकिन मैं बताऊँ आपको, एक आप यहीं पर गलती करोगे, मैं बताऊँ कि पेमेंट एंट्री ओनली कैश और बैंक को एक्सेप्ट करता है, इसको मैं सेव करूँगा, एरर देगा, एरर देगा। जी एंट्री हम किस में जाएगी, F7 में जाएगी, जनरल में। लॉस गुड्स बाय फायर 3,000, परचेज हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो 3,000 रुपये के हम इसमें सेव कर देंगे। पहली एंट्री इधर हो गई, ठीक है, समझना है उस एंट्री को। लेकिन 3,000 रुपये का उसका माल जल गया, इतनी हमने बना दी। उसके बाद क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी बट 75% अमाउंट रिसीव फ्रॉम हिम बाई चेक। 3,000 का 75, 3,000 का 75% निकालिए पहले, कितना होता है, चलिए तो कंट्रोल है 3,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100, 2,250 रुपये उसे प्राप्त हुआ है 3,000 का। उससे एक रिसिप्ट वाली एंट्री डाल दीजिए, ठीक है, इतना ही डालेंगे। लॉस गुड्स बाय फायर 2,250, और उसके बाद क्या आ रहा है, बैंक में आया था यूको बैंक, डेबिट, डेबिट, इतना हो गया, इतना हो गया। लेकिन उसके पास 3,000 रुपये प्राप्त हुआ था इंश्योरेंस कंपनी को 75% अमाउंट से रिसीव फ्रॉम एम्बाई चेक, कितने परसेंट उसे अमाउंट प्राप्त हो चुका, ठीक है। और बचा उसका 25%, कहाँ पर जाएगा उसका, जीवी तो में डालना पड़ेगा। ये देखिए मैंने टाइल बैलेंस में चेक करता हूँ मैं इधर, एक थी हमारी लॉस गुड्स बाय फायर, लॉस गुड्स बाय फायर। चलिए बच्चों, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक 3,000 रुपये हमारा गुड्स जल चुका था, और उसके बाद 2,250 रुपये हमें प्राप्त हुए थे। एक एंट्री और डालते हैं जनरल वाउचर में, उसके बचा हुआ 25% का भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा, यानी कि 750 रुपये हमारा बचा हुआ है। चलिए तो हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 750, तो क्या करेंगे, लॉस गुड्स बाय फायर इधर कर देंगे, कंट्रोल है, एंट्री इक्वल 3,000 रुपये। चलिए ये वाली रहेंगे इसमें, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि कैश पेड टू नीरज कुमार ऑफ 87,500, कैश पेड टू नीरज कुमार 87,000 रुपये क्या कर रहा है, उसे पेमेंट दे रहा है अगेंस्ट बिल 702 इन फुल सेटलमेंट। यानी कि नीरज शर्मा को उसने कुछ पहले से माल उसने कुछ परचेज किया हुआ उधार पर, तो उसे 87,000 रुपये देकर, कुछ पैसे कम देकर उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहा है। एक एंट्री देखते हैं कि नीरज कुमार की, यहीं से हमने किसी ना किसी से परचेज की होगी, जरूर जरूर तो की हुई थी, तो वो पेमेंट दे रहा है। चलिए ये रही हमारी एंट्री, 9,000 रुपये की उसने परचेज की थी नीरज कुमार से, ठीक है। तो उसके बाद 87,000 रुपये देकर उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नीरज कुमार देखिए, नीरज कुमार 9,000 रुपये, चलिए पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। नीरज कुमार, ठीक है ना, हमें देना कितना था, 9,000 रुपये देना था, देना था। लेकिन दे किसके थ्रू रहे हैं, कैश के थ्रू है कि चेक के थ्रू है, जी आप ध्यान रखना, बिल्कुल इसमें दिक्कत होती है, कैश बैंक में ट्रायल बैलेंस हमारा मिसमैच होता है। तो कैश पेड, कैश के थ्रू पे आउट दे रहा है, ठीक है। तो कैश दिया कितना, 8700, देना कितना था, 9,000, दिया कितना, 8700। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव का लेयर क्रिएट कर लीजिए, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा जी हमारा, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल है, सीधी बात 300 रुपये, जो एंट्री हमारी यहाँ से सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं कि गुड्स सोल्ड टू गौरव गुप्ता, बिल नंबर 207, 10,000 रुपये, ठीक है। गौरव गुप्ता को माल बेचा है 10,000 रुपये का उधार पर, ठीक है, 207 रुपये बिल, 27 बिल नंबर है, ठीक है। तो सेल्स पार्टी गौरव गुप्ता, गौरव गुप्ता, कैसे, गौरव गुप्ता, इसका अंडर क्या रखेंगे, सनी डेटर, सनी डेटर, कंट्रोल है 10,000 रुपये, बिल नंबर चेक कीजिए गौरव गुप्ता का 207, सेल्स, जो हमारी एंट्री यहाँ तक हो चुकी है। चलिए
10,000 रुपये। कैश पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1,200 रुपये, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का आप एक लेयर क्रिएट कीजिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कंट्रोल ए, इंटर आल्टे F5, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अमाउंट देखिए, इसका पेमेंट कितना है 1,200 रुपये, कैश के थ्रू है, कैश कीजिए, कंट्रोल है, जहाँ तक एंट्री हो जाएगी। फिर कमीशन रिसीव बाय कैश 10,000 रुपये, ठीक है। एक एंट्री फिर बना लीजिए कमीशन रिसीव की, कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल है, इंटर आल्टे F6, कमीशन रिसीव 10,000 रुपये, कैश डेबिट, ये होगी हमारी एंट्री। फिर उसके बाद गुड्स सोल्ड टू अजय, बिल नंबर 208, 4,000 रुपये, ठीक है। अजय को माल बेच रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स आल्टे अजय, लेयर क्रिएट करिए, अरे अजय का, संडे डेटर, कंट्रोल 4200, बिल नंबर कितना है इसका 208, 4,000 रुपये, 208, सेल्स 4,000 रुपये है इसका, 4,000 रुपये, 208, एंट्री होगी हमारी। फिर उसके बाद पेड टू राहुल एंड सन्स बाय चेक 17,000 अगेंस्ट बिल नंबर 204 इन फुल सेटलमेंट, 17,000 रुपये उसको पे आउट देना है, किसके थ्रू जाएगा, चेक के थ्रू, ठीक है। राहुल एंड सन्स, जिससे हमने माल उधार किया था 17,500 रुपये का, हमने उससे उधार परचेज किया था, 17,000 देकर उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आल्टे पेमेंट देना है, चेक के थ्रू जाएगा, ध्यान रखना, कैश के थ्रू नहीं जाएगा। बाय चेक लिखा है तो कैश, चेक से आप पेमेंट करोगे, कैश लिखा है तो कैश से आप पेमेंट करोगे, और रिसीव भी कर रहा होगा तो बताएगा कैश से है कि चेक से रिसीव कर रहा है, और नहीं लिखा तो आप कैश से ही उसको लोगे, ठीक। चलिए, तो पेमेंट करने हमें किसे करना है, राहुल एंड सन्स को 17,000, वाला अमाउंट ऊपर ही पूरा पूरा जाता है, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। पूरे जाने के बाद देख किससे रहे हो, यूको बैंक, दिया कितना 17,000, और परचेज करने के बाद, देने के बाद क्या कह रहा है, हमें डिस्काउंट रिसीव करिए मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव कर लीजिए 500 रुपये, ये एंट्री हमारी हो चुकी है, ठीक है। फुल फाइनल सेटलमेंट हमने कर लिया है। उसके बाद कैश विड्रॉ फ्रॉम यूको बैंक फॉर ऑफिस जूस 1,000 रुपया, ठीक, कैश निकाल रहा है यूको बैंक से ऑफिस जूस के लिए 1,000 रुपया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यूको बैंक के लिए खोलिए, यूको बैंक आल्टे F4, यूको बैंक क्रेडिट अमाउंट 1,000, कैश डेबिट, कंट्रोल है, इतनी एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद गुड्स सोल्ड टू सुमित जैन, बिल नंबर 222, 8,000 रुपये, ठीक है। सेल्स की एंट्री है, सेल्स आल्टे आरसी सुमित जैन, सिंडिकेटर, कंट्रोल 8,000 रुपये, बिल नंबर कितना है इसका 222 है, सेल्स, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। फिर उसके बाद सैलरी पेड टू एम्प्लॉय बाई कैश, 4,200 रुपये सैलरी पे आउट कर रहा है कैश के लिए, ठीक है। सैलरी के लिए क्रिएट करिए, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगी जी हमारी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगी, इंटर आल्टे F5, सैलरी अमाउंट, सैलरी का 4,200, किसके थ्रू दे रहा है, कैश के थ्रू है, सिंपली सैलरी यहाँ के बाय कैश, तो कैश क्रेडिट कर दीजिए, ये होगी हमारी एंट्री। फिर उसके बाद कैश पेड फॉर डोनेशन 500 रुपये, ठीक है। डोनेशन का लेयर क्रिएट कीजिए, डोनेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा इसका अंडर, इंटर आल्टे F5, डोनेशन, डोनेशन 500 रुपये, कैश के थ्रू है तो कैश क्रेडिट, इतनी हो जाएगी आप पर। फिर उसके बाद स्कूल फी पेड टू अमित फ्रॉम बिजनेस बाय कैश 650 रुपया, यानी कि अब ये क्या कर रहा है इसमें कि स्कूल फीस दे रहा है, स्कूल फी पे की है, कितने, किसने, अमित ने, किससे की है, बिजनेस से की है, बिजनेस से की है, बाय कैश के थ्रू, यानी कि कर तो रहा है बाय कैसे, बिजनेस से, बिजनेस से कौन करेगा, कैपिटल तो ऑनली लगाता है, ड्राइंग करेगा, अब इसमें ड्राइंग करेगा, पेमेंट दे रहा है तो पेमेंट में लिखेंगे हम इसे, ड्राइंग खोलिए आल्टे, क्या था हमारे ये
स्कूल फी, चलिए इसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं जरा। इलेक्ट्रिक बिल, इंटरेस्ट, टीन, टेलीफोन, चलिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हम इसमें जनरल वाली एक एंट्री डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है जी, ड्राइंग कर रहा है। ड्राइंग तो वो दे रहा है, ले तो है नहीं रहा वो, उसने क्या किया, कैश से पेमेंट किया। कुछ ऐसी एंट्री डाल दीजिए इसमें अप हो जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं इसे कि ड्राइंग क्या कर रहा है, स्कूल फीस पे आउट दे रहा है अमित की, अपने बच्चे की, तो बिजनेस से कैश के थ्रू 650 रुपये, ठीक है। तो 650 रुपये में उसने पेमेंट कर रहा है, ड्राइंग तो ओनली वो करता है। चलिए फाइव को मैं करके बताता हूँ आपको कि उसने कैश से पेमेंट दिया 650 रुपये का। यदि मैं इसको क्रेडिट में ड्राइंग दिखाऊँ, एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं पहले बताऊँ, इसलिए मैं आपको F7 में डालूंगा इसे। कैश दे रहा है 650, ड्राइंग क्रेडिट 650, ये एंट्री हो जाएगी हमारी, हो जाएगी। चलो ड्राइंग में देखते हैं, 5350, और इसमें कितना आ रहा है ड्राइंग में, ठीक है अभी तो और है। चलिए तो उसके बाद तो जरा मैं इस वाले एंट्री को एक बार और बताना चाहता हूँ कि जी वाले 650 वाले एंट्री को कुछ इसमें मिस्टेक आ रही है। चलिए तो इसमें देखते हैं कि 650 वाली एंट्री इसमें आप रिसिप्ट में डालिए या आप पेमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, बंद रहने दीजिए, इतना ही कंट्रोल है। चलिए चलते हैं, हाँ नेक्स्ट एंट्री को और देखते हैं कि कैश पेड फॉर इंश्योरेंस चार्ज फॉर फुल ईयर, कि इंश्योरेंस चार्ज दे रहा है फुल ईयर का 1200 रुपये कैश के थ्रू, ठीक है। इंश्योरेंस चार्ज का एक लेयर क्रिएट करिए, इंश्योरेंस चार्ज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर आल्टे F5, इंश्योरेंस चार्ज, अमाउंट कितना है इसका 1200 रुपया, कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक वही, हाँ कमीशन रिसीव बाय कैश 9200, ठीक है। कमीशन रिसीव की एंट्री खोलिए, लेयर कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, अमाउंट कितना है इसका 9200, कैश कितना हो जाएगा। हाँ फिर उसके बाद क्या, गुड्स सोल्ड रिटर्न फ्रॉम गौरव गुप्ता, बिल नंबर 207 1000 रुपया, ही पेड, कि उसने क्या किया है कि, हाँ गौरव गुप्ता, बिल नंबर 207 1000 रुपये, ही पेड 8700 विथ फुल सेटलमेंट बाय कैश। अब इसे क्या कर रहा है कि हमने 1000 रुपये गौरव गुप्ता ने वापस कर दिया है, माल वापस कर, मैंने बेचा था, तो इसके लिए खोलते हैं गौरव गुप्ता की, 10,000 रुपये का हमने उसे माल दिया था, 10,000 में से क्या कर रहा है वो 1,000 रुपये का हमें माल वापस कर रहा है, हमने बेचा था उसको पार्टी को। चलिए ठीक है, आल्टी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप F7 में चले जाइए, गौरव गुप्ता क्रेडिट कर दीजिए, कितने का दे रहा है, नहीं सॉरी सेल्स करिए आप, ऐसे कर लीजिए, नहीं हो तो एफिट कीजिए, सीधी बात। तरीके बहुत सारे हैं, एक एंट्री को आप सीखिए, सब अपने आप बनते चलेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है गौरव गुप्ता हमें दे रहा है, तो गौरव गुप्ता तो सेल्स रिटर्न कीजिए पहले, तो आप यहाँ से एक लेयर क्रिएट करता हूँ सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न, रिटर्न, इसका अंडर क्या करूँगा मैं, सेल्स में रखूँगा इसे मैं, मूड लीजिए आप F7, ठीक है। गौरव सेल्स रिटर्न कीजिए, सेल्स रिटर्न क्या कितने का, 1000 रुपये, और दो दिख और रहा है गौरव गुप्ता, गौरव गुप्ता 1000 रुपये, ठीक है। इस एंट्री को थोड़ा ना ऐसे कर लेते हैं इसे कि कंट्रोल एंटर, सेल्स अकाउंट तो है जी, मैंने है एक और है हमारी बनाई थी हमने सेल्स रिटर्न की, जी वाली एंट्री में आएगी, जी वाले 1000 रुपये वाले, इसको हम अगेंस्ट लिखते हैं 207 कंट्रोल ए, हो गया। 10,000 रुपये का मैंने माल बेचा था, 1000 रुपये का उसने हमें वापस कर दिया, 10,000 रुपये का हमने माल बेचा था, हाँ वापस कर दिया, तो गौरव गुप्ता ने हमें दिया, और सेल्स रिटर्न में हमने इसे क्या किया, डेबिट कर लिया, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, जी देखिए 1000 रुपये सेल्स रिटर्न आ रहा है, ठीक है। बचा हुआ 9,000 रुपये,
9,000 रुपये का क्या कर रहा है वो, 8400 रुपये देकर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। F8 कीजिए, दे रहा है ना F6, इसे प्राप्त करेंगे हम। गौरव गुप्ता में दे रहा है, देना कितने चाहिए था, 9,000 रुपया दिया। कितना दे कैसे रहा है, चेक से दे रहा है कि कैश के थ्रू दे रहा है, वो भी तो हमें मालूम होना चाहिए कि दे रहा है कैश के थ्रू, ठीक है। तो कैश डेबिट कर लीजिए 8700, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ कर दीजिए। डिस्काउंट अलाउ का लेयर हम क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल है 300 रुपये, एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल पेड बाय चेक 1450 रुपये, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर आल्टे F5, इलेक्ट्रिक बिल अमाउंट, इलेक्ट्रिक बिल का 1450 रुपये, यूको बैंक क्रेडिट, यूको बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद टेलीफोन बिल पेड बाय चेक 740, ठीक है। टेलीफोन बिल का हम लेयर क्रिएट करेंगे, आल्ट सी टेलीफोन बिल, इनडायरेक्ट इनकम रहेगा, एक्सपेंस आल्टे F5, टेलीफोन बिल अमाउंट कितना है इसका, टेलीफोन बिल का 840 रुपये, 840 किसके थ्रू दे रहा है ये टेलीफोन बिल, पेमेंट चेक के थ्रू दे, यूको बैंक क्रेडिट 840, इतनी हमारी बन जाएगी। उसके बाद क्या कर रहा है कि फुल अमाउंट रिसीव हो रहा है हमें अजय से बाय कैश के थ्रू, ठीक है। अजय की लेयर खोलिए, अजय 4,000 रुपये हमें दे रहा है, ठीक है। अजय ने हमें 4,000 रुपये दिया कैश के थ्रू, ठीक है। कैश डेबिट कर लीजिए, ये एंट्री होगी हमारी। फिर उसके बाद कैश विड्रॉ कर रहा है, कैश विड्रॉ फॉर फ्रॉम यूको बैंक फॉर ऑफिस यूज 300 रुपये, ठीक है। यूको बैंक की लेयर खोलिए आप, आल्टे F4, यूको बैंक 2300 क्रेडिट, कैश डेबिट, आल्टे, जो हमारी एंट्री हो गई। हाँ, और कैश विड्रॉ फ्रॉम यूको बैंक पर्सनल यूज 700 रुपये, ठीक है। ड्राइंग निकाल रहा है फिर इससे, ठीक है। ड्राइंग F5, ड्राइंग ड्राइंग कितना निकाला है, 700 रुपया यूको बैंक से, जो एंट्री भी होगी हमारी। फिर उसके बाद बैंक टेक चा बैंक चार्ज फ्रॉम अवर अकाउंट 500 रुपये, ठीक है। बैंक चार्ज के लेयर क्रिएट कीजिए, बैंक चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर आल्टे F5, बैंक चार्ज 500 रुपये देना है, किसके थ्रू देना है हमें, हमने बैंक से हमने लोन लिया था ना पिछले एंट्री में, उसका बैंक चार्ज हमें देना है, ठीक है। उसके बाद कितना, 500 रुपये, किसके थ्रू, और अकाउंट कौन सा था हमने लिया था, हमने उससे वो लिया था शायद अभी एक, वो लिया था हमने लोन उससे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें किसमें बैंक चार्ज 500 रुपये, ठीक है। और लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक वाली कर दीजिए, जनरल में डाल दीजिए इसे, फिर जे अब ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी एंट्री आगे की जो वही यहाँ तक, कैश पेड फॉर टी एंड कोल्ड 620 रुपये, ठीक है। लेयर क्रिएट कीजिए 620 रुपये, यानी टी एंड कोल्ड का पहले, टी एंड कोल्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर आल्टे F5, टी एंड कोल्ड 620, कैश क्रेडिट इतना हो जाएगा हमारा 620, ये एंट्री हो गई। पर एक्सिस बैंक एड इंटरेस्ट ऑन मिस्टर व्यास लोन 12,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट एड ऑन एक्सिस बैंक 12,000 रुपये, और किसके थ्रू देना है, ब्याज लोन के थ्रू, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, चलिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि एक हमने एंट्री किया वाली कौन सी वाली थी, बैंक चार्ज वाली, इसको दोबारा देखते हैं। बैंक चार्ज दिया था लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, एक हमने बैंक चार्ज दिया था लेने का, उसका बैंक डिले हो गया था, ठीक है। उसके बाद उस पर डिले होने का उसके पर इंटरेस्ट भी लग चुका, एक्सिस बैंक इंटरेस्ट ऑन मिस्टर व्यास लोन 12,000 रुपये का, ठीक, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एड ऑन एक्सिस बैंक
अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे हम इसमें। इंटर आल्ट ऐप से बनी कीजिए इसे। इंटर इंटरेस्ट एडल बैंक लोन 12,000 रुपये और लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक जो हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम सुमित जैन बट इंसॉल्वेंट एड ओनली 5,000 रिसीव फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, यानी कि उसने माल बेचा था सुमित जैन को, कितने का बेचा था 8,000 रुपये का, तो उसमें 5,000 रुपये से प्राप्त हो गए हैं। उसमें ऐसा तो लिखा नहीं कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ है, नहीं, तो इतना कह दिया है 8,000 रुपये का बेचा था और 5,000 रुपये प्राप्त हुए। यानी मुझे मालूम है सुमित जैन को हमने 8,000 रुपये का माल बेचा था। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एक, ये री एंट्री गुड सोल्ड टू सुमित जैन 222 8,000 रुपये मेल बेचा, माल बेचा 5,000 रुपये में प्राप्त होगा, बचा 3,000 रुपया बेड डेप्ट में हम डालेंगे। स्पष्ट बात, ठीक है। तो सुमित जैन का लेयर खोलिए, 8,000 रुपये माल बेचा था, आल्टे रिसिप्ट कर लीजिए पहले। तो सुमित जैन देना कितना था 8,000 रुपया, लेकिन प्राप्त कैसे हो रहा है, कैश के थ्रू, ठीक है, कैश कैश डेबिट कितना प्राप्त हुआ है हमें 5,000 रुपया। बचा हुआ जो हमारा बेड डेप्ट में चला जाएगा। नहीं बना लेयर तो बना लीजिए बेड डेप्ट, बेड डेप्ट लेयर क्रिएट कर लीजिए। बेड डेप्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होता है 3,000 रुपये, जो एंट्री हमारी बन चुकी है। चलिए इसका ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, DT आल टैब बन, ठीक है, 17,53,700, 17,53। चलिए इसको देखते हैं जरा। चलिए बच्चों, तो इसमें एक हमारी एंट्री थी कैपिटल वाली, इसमें हमने 35 लाख रुपए उसने हमें दिया था, तो हमने उसको 15 लाख चढ़ाया था। तो इस वाली एंट्री को दिखाता हूँ कि शुरुआत वाली एंट्री हमारे कैपिटल वाली, इधर हमारा 35 लाख रुपये है, ये 15 लाख नहीं है, इसलिए तो इधर ये सुधार करना है कि 35 लाख रुपये इधर हो चुका है और हमारा, चलिए, तो जी हमारा कैपिटल 7650 और हमारा जी क्या है, लोन लेबिलिटी 1,62,000 रुपया है, 1,62,000 हो गई। और हमारा फिक्स एसेट कितना है, 1,20,000, फिक्स एसेट 1,20,000 आ गया। करेंट एसेट कितना है 35,61,920, तो 35,61,920। और सेल्स अकाउंट है हमारे 1,000 और 26,200, 1,000 और 26,200। परचेज अकाउंट है हमारा 35,500 और इनडायरेक्ट इनकम है हमारा 20,000। तो सेल और परचेज अकाउंट है हमारा 35,500, इनडायरेक्ट इनकम 20,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे 25,810, 25,810। तो जी हमारी एंट्री पूरी मैच हो चुकी है और टोटल अकाउंट आ रहा है हमारा पूरा 37,53,200, उधर हमारा पूरा आ रहा है 37,53,200। तो आज का जो हमारा 11 नंबर वाला असाइनमेंट है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।